जो नेक्स्ट पॉलीमर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। अब हम लोग नाइलॉन 6 की बात करते हैं कि नाइलॉन 6 आपका पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि नाइलॉन 6 पॉलीमर में जो आपका मोनोमर होता है वो मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कैप्रोलैक्टम होता क्या है। कैप्रोलैक्टम एक 7 कार्बन कंटेनिंग एमाइड होता है। 7 कार्बन का मतलब CH2 एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये सिक्स्थ कार्बन, तो ये तो CO ग्रुप के फॉर्म में है और इससे अटैच है आपका NH बिकॉज इट इज एमाइड, ये NH है और इस NH से ये अटैच है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नाइलॉन 6 पॉलीमर की जिसमें ये आपका मोनोमर है कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। तो होता क्या है, जब आप कैप्रोलैक्टम मोनोमर को कराते हैं ट्रीट वाटर के साथ एट 533 से लेकर के 543 केल्विन टेम्परेचर, इतने केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपका जो वाटर है ना वो टूटेगा 2H प्लस में और O डबल माइनस में। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन की ओर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये NH। ठीक है, NH पर चार्ज माइनस, फिर इस NH से अटैच है CH2 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 CH2, यानी इससे आपका CH2 अटैच है। कितने CH2 अटैच है, 1 2 3 4 5 CH2 अटैच है। फिर इससे अटैच है आपका CO, इस पर है प्लस, CO प्लस से एक O डबल माइनस अटैच हो जाएगा, O डबल माइनस, तो एक इसका प्लस इसका एक माइनस न्यूट्रल हो जाएगा तो इस पर एक माइनस चार्ज बचेगा। इस नाइट्रोजन पर माइनस है, इससे दो H प्लस जब अटैच होंगे ना, तो जब एक H प्लस अटैच होगा H प्लस, तो एक H प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और क्या होगा आपका, और इससे दूसरा H प्लस अटैच होगा, दूसरा H प्लस मीन्स लाइक दिस, ये बन जाएगा। और यू कैन राइट इट एज, आप इसको लिख सकते हो NH3 प्लस CH2 होल 5 COO माइनस। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं हम लोग एमाइनो, इट इज एमाइनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड, ये आपका एमाइनो कैप्रोइक एसिड है। कैप्रोलैक्टम का जब हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन तो क्या बनेगा, एमाइनो कैप्रोइक एसिड बनेगा। ठीक है, तो पहले जब आप इसको वाटर से कराओगे ट्रीट, इट विल कन्वर्ट एट हाई टेम्परेचर, इट विल फॉर्म एमाइनो कैप्रोइक एसिड। जब हम इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन तो होता क्या है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल को निकलने का मतलब इसके दो हाइड्रोजन्स, इसके इसमें से दो H निकलेंगे बिकॉज वी आर टेकिंग N मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। इसके भी आपने N मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये N मॉलिक्यूल्स इसके बना देगा ना। तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन इधर से जब निकल जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर NH, क्या बचेगा यहाँ NH। फिर क्या अटैच है इससे CH2 होल 5, और क्या है ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये CO, और इसकी वैलेंसी फ्री, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल एक एमाइनो कैप्रोइक एसिड के मॉलिक्यूल में से निकलेगा, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकला वैलेंसी फ्री, दो हाइड्रोजन निकले इसकी भी, इसमें से दो हाइड्रोजन निकले तो इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इसका क्या मिल जाएगा, इसका होल N। तो यहाँ पर ये जो पॉलीमर मिला है यही पॉलीमर है नाइलॉन 6। अब एक प्रश्न ये आएगा, नाइलॉन 6 में 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर, दैट इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड और कैप्रोलैक्टम। तो नाइलॉन 6 में 6 कैप्रोलैक्टम जो कि इसका मोनोमर है, या एमाइनो कैप्रोइक एसिड जो इसका मोनोमर है, उसमें पाए जाने वाले टोटल कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कार्बन कितने, 5 और एक 6, इसलिए नाइलॉन 6 में 6 हमने रिप्रेजेंट किया है। ऐसे एमाइनो कैप्रोलैक्टम में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, आपने नाइलॉन 6 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया नाइलॉन 6 के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलीमर हम लोग बात करेंगे, जिस पॉलीमर के बारे में, वो आएंगे पॉलीएस्टर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा पॉलीएस्टर्स। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है बच्चों, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज
पॉली एस्टर्स। क्वेश्चन यहां पर ये क्या होते हैं पॉली एस्टर्स? तो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें एस्टर लिंकेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। ऐसे पॉलीमर्स को पॉली एस्टर्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर डाई एसिड लेते हैं और उसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन डाईओल के साथ। आपने डाईओल लिया, उसको ओइक एसिड के साथ उसका करा दिया पॉलीमराइजेशन, देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं इसी को एग्जांपल के फॉर्म में लूंगा। एक हमने डाई डाई एसिड लिया है, वो है टेरिप्थेलिक एसिड। टेरिप्थेलिक एसिड होता है, आप लेंगे बेंजीन रिंग, इससे अटैच हो जाएंगे दो COOH ग्रुप लाइक दिस, एक इधर और एक इधर, COOH ग्रुप। आपने N मॉलिक्यूल्स लिए इसके, ये टेरिप्थेलिक एसिड है, प्लस और आप ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मतलब HOCH2CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल and this one is terephthalic acid. It is terephthalic acid. तो जब आप इनका कराते हैं पॉलीमराइजेशन, तो इनका जो पॉलीमराइजेशन होगा वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट ZnOCO CH3 का होल ट्वाइस, ये कैटालिस्ट होता है, और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड Sb2O3 की प्रेजेंस में एट 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर। तो जब भी आप टेरिप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का कराएंगे पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ दीस कैटालिस्ट, तो क्या होगा? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कैसे? इसका H और इसका OH निकला वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही इसका H निकल जाएगा, इसके इस साइड से OH निकल जाएगा। तो यहां से अगर OH निकला तो क्या बचा? CO, इससे क्या अटैच है? ये बेंजीन रिंग, फिर इधर अटैच है CO, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो ये O यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पर फिर CH2O, H हट गया, वैलेंसी फ्री हो गई, और इसका होल N आपको मिल गया। ये जो पॉलीमर यहाँ पर मिला है इसका नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज टेराइलिन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रोन। तो ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से इस पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ। एक और चीज है, ये पॉलीएस्टर का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज पाया जा रहा है। ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे एस्टर लिंकेज COO लिंकेज पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। इसी वजह से इसको हम लोग पॉलीएस्टर कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलीमर आएगा वो होगा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। वो क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। इसका जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है, वो क्या होता है? उसको कहते हैं बेकेलाइट। इट इज योर बेकेलाइट, ये आपका बेकेलाइट। ठीक है, हमें पता है ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो आपका बेकेलाइट है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी आप फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का कराते हैं पॉलीमराइजेशन, क्या करोगे आप? यू विल टेक फिनॉल, ये बेंजीन, इससे अटैच OH, और इसको कराओ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कीट। फॉर्मेल्डिहाइड को हम CH2O या HCHO से लिख सकते हैं। HCHO लिखो या CH2O लिखो, एक ही बात है। तो जब आप फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का कराएंगे पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होता है? आपको दो मिलेंगे कंपाउंड्स। क्या? एक तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन से, इस पोजीशन से अटैच हो जाएगा क्या? ये पूरा का पूरा ग्रुप CH2O ग्रुप, यहां से H हटा, वो H अब यहां अटैच हो जाएगा। तो आपको ये ऑर्थो आइसोमर मिल जाएगा, कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। और दूसरा आपको जो पॉलीमर मिलेगा उसमें ये बेंजीन रिंग, इससे ये OH अटैच, और ये जो सेम ग्रुप था ना CH2OH, ये पैरा पोजीशन से अटैच हो जाएगा टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जिसका आपको ऑर्थो आइसोमर मिला है उसके हम लेंगे N मॉलिक्यूल्स। इस ऑर्थो आइसोमर के
ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के जो ये कंपाउंड मिला है इसके, और इसका कराएंगे क्या, पॉलीमराइजेशन। क्या कराएंगे इसका, पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा देखो, इसमें बहुत सारे, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, ये लिया है आपने, तो इधर से तो OH हट जाएगा, और यहाँ मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल आई एम टेकिंग, ये OH है ना, इधर क्या अटैच है, इधर अटैच है आपका CH2OH, और इधर क्या है H। ऐसे ही यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल हमने लिया, यहाँ पर भी है CH2OH, इधर क्या है ये OH, इधर भी है CH2OH, ठीक है। तो होगा क्या, इसका OH और इसका H हट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ अटैच, इसका OH और इसका H हट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ अटैच, ये इधर अटैच है ना, और इधर इसकी ये वैलेंसी, यहाँ पर ये फ्री, यहाँ पर भी क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा CH2OH का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा बहुत सारे मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं नोवोलैक। कैसे बना, हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ रहे हैं वो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये बेंजीन, ये OH और ये CH2OH। एक और सेम मॉलिक्यूल आई एम टेकिंग, OH CH2OH। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये H, ठीक है। तो होगा क्या, इसका ये OH यहाँ से हट जाएगा, इसका H यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बॉन्ड। ऐसे इसका OH हटा, इसकी वैलेंसी फ्री, इसका ये H हटा, इसकी वैलेंसी फ्री। तो अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका होल N। तो वही मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो कंपाउंड बना है दिस वन, इट इज कॉल्ड एज नोवोलैक। तो ये जो नोवोलैक आपको मिला, हमने यहाँ पर ये नोवोलैक लिया, ये बेंजीन, इससे OH अटैच, इधर है ये CH2, इस CH2 से एक और बेंजीन रिंग अटैच लाइक दिस, इधर ये OH, इधर CH2, इसकी वैलेंसी फ्री, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री, ठीक है। ये क्या है, ये है नोवोलैक है ये, ठीक है। और इसका क्या मिला है, इसका होल N, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये आपने एक नोवोलैक का मॉलिक्यूल लिया, सपोज अगर आप इसकी रिएक्शन N मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, यानी CH2OH के साथ, तो क्या होगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे देखो, ये क्या है आपका OH, इधर है ये CH2, इधर ये बेंजीन रिंग, इधर ये OH, इधर भी CH2, वैलेंसी फ्री और इसकी वैलेंसी फ्री, ठीक है। ऐसे ये तो एक चेन लिया आपने नोवोलैक की, मैं एक और चेन ले रहा हूं एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। बस इसको मैंने उल्टा पलट के लिख दिया है, तो यहाँ पर ये OH लिखा जाएगा, इधर ये CH2 लाइक दिस, इधर OH, इधर CH2, ये वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री, ठीक है। और क्या होगा, CH2OH यहाँ अटैच होंगे। कैसे अटैच हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो CH2OH है, CH2OH है ना, ये हमको अटैच करवाना है, CH2O, सॉरी CH2O फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज CH2O। तो कैसे, ये ऑक्सीजन हटाया, बल्कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ CH2, इसका ऑक्सीजन हटा, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H है भाई, यहाँ पर है H, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर क्या है H है, तो यहाँ पर H है, यहाँ पर आपने एक लिखा CH2O। तो होगा क्या, जब इसका O हटेगा ना, तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों फ्री वैलेंसी से ये अटैच, ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर निकल गया। ऐसे यहाँ से दो हाइड्रोजन, इससे जो ऑक्सीजन अटैच है, ये ऑक्सीजन इन दोनों से कंबाइन करके वाटर निकाल रहा है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो आपका कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर बना है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बेकेलाइट। ये आपका बेकेलाइट होता है, एंड दिस इज द मेथड बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये जो बेकेलाइट है, इसका यूज क्या है। बेकेलाइट के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्स, जो कॉम्ब होते हैं उनके फॉर्मेशन में, जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, स्विच, उनके फॉर्मेशन में, जो भी आपके डिफरेंट यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स जो भी बर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राई पैन होता है, कुकर होता है, उनका जो हैंडल होता है, यूटेंसिल्स के हैंडल्स के फॉर्मेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका बेकेलाइट का यूज है कि बेकेलाइट का यूज क्या होता है,
ठीक है।